गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन करने जा रहे हैं 18 इंडस्ट्रीज। बच्चों, इस लेसन में हमने फैक्ट्री कैसे अफेक्ट करती है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज को, कैसे रॉ मटेरियल मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है, फिर पावर मिलता है, मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, ये सब पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनी एंड कैपिटल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपना पेज नंबर 97 पे। ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी काइंड्स ऑफ वर्क इन एन इंडस्ट्री। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इंसान के बिना, ह्यूमंस के बिना फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में वर्क करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन। डेट इज़ वाई ह्यूमंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। इसीलिए इनको इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज भी कहा जाता है। द मशीन्स इन इंडस्ट्रीज आर रन बाय स्किल्ड वर्कर्स। जो ये मशीनें चल रही हैं वो किसके द्वारा चल रही हैं? वर्कर्स के द्वारा चल रही हैं, इंसानों की, ह्यूमंस के द्वारा चल रही है। अब पढ़ते हैं पेज नंबर 98, मनी एंड कैपिटल। मनी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर परचेजिंग लैंड। मनी क्या है? सबसे बेसिक, शुरुआत की ही ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? क्या करने के लिए? ज़मीन खरीदने के लिए। मशीनरी एंड पेइंग सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, और ज़मीन नहीं है तो मशीन नहीं लगा पाएंगे, और मशीन नहीं है तो फिर हम उस पर लेबर्स या एम्प्लॉयज़ को नहीं रख सकते। डैट मीन्स मनी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट किसी भी काम धंधे को शुरू करने के लिए। सबसे पहले मनी का यूज़ करते हैं हम लोग ज़मीन को खरीदने के लिए, फिर मशीन के लिए, फिर जो उस मशीन पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देने के लिए। मनी यूज फॉर रनिंग इन इंडस्ट्रीज और बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो मनी इंडस्ट्रीज में बिजनेस के लिए यूज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। मनी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर परचेजिंग लैंड, मशीनरी एंड पेइंग सैलरी to the employees. Money used for running an industries or business is called capitals. Next आता है industries by size. On the basic of size, industries have been classified into 3 types. 3 टाइप से इसको बांटा गया है आकार के तौर पर: लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल में क्या होता है बच्चों? लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत बड़ा पैसा लगाना होता है, उसमें बहुत पैसा लगता है। स्टैब्लिश एम्प्लॉय ऑफ 1000 ऑफ पीपल। वो कब स्टैब्लिश होती है, कब पूरी होती है? जब उसमें हजारों व्यक्ति काम कर रहा होता है। दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में सामान निकालती है। कौन कौन सी होती हैं? स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री होती है, रेल कोच फैक्ट्रीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, कार फैक्ट्रीज होती हैं। ये सब क्या है? लार्ज स्केल की फैक्ट्रीज है। स्मॉल स्केल की फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय, जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो छोटे होते हैं, कम होते हैं। छोटे नहीं, कम होते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स आर चीपर एंड स्टेब्लिश ऑफ कंपेयर टू लार्ज। और सस्ते भी होते हैं किससे? बड़ी कंपनियों के वर्कर्स से। इन दिस इंडस्ट्री क्या क्या मैन्युफैक्चर्स करते हैं स्मॉल स्केल में? यहाँ पे प्लास्टिक गुड्स, होजरी का सामान, यूटेंसिल्स का, फैन का, टॉय का, साइकिल्स का, ये सब कहाँ पे होते हैं? स्मॉल फैक्ट्रीज में होते हैं बच्चों। आप देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कितना फ़र्क है। पैसों का फ़र्क भी है, वर्कर्स का भी फ़र्क है, ज़मीन का भी फ़र्क है। इसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थोड़ी से ही जगह में बन जाती है, कम वर्कर्स लगते हैं। इसके बाद है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? बहुत थोड़े से एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। जनरली बिगिन टू सेम फैमिली। एक ही घर में बंदे कर लेते हैं, एक ही घर के परिवार के लोग इसे शुरू कर लेते हैं। सिंपल टूल्स होते हैं, लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, और बहुत ही आसानी से रॉ मटेरियल भी इसका मिल जाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से फैक्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, किसी तरह से क्लासीफाई होती हैं। On the basic of size, industries have been classified into 3 types: large scale factory, small scale and cottage industry. Large scale industries
Large scale industry refer to the industries that require huge amount of money to establish and employ thousands of people. They produce large quantities of goods. Steel and iron industries are one of the most important large scale industries. The other industries in this category include rail coach factories, electrical goods industries, oil refineries, and car factories. Next is small scale factories. Small scale industries employs less number of workers and are cheaper to establish as compared to the large scale industries. In these industries, manufacturing of goods is done on a small scale. The industries of this category produce plastic good, hosiery, utensils, fan, toys, and cycles. These industries are distributed all over the country. Next and last है cottage industry. Cottage industries employ very few people, generally beginning to the same family. They work with the simple tools and use locally available raw materials. तो बच्चों यहाँ पे हमने मनी एंड कैपिटल पढ़ा, इंडस्ट्री बाय साइज पढ़ी. तो आज का आपका असाइनमेंट है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोड्यूस करते हैं. दोनों में क्या से प्रोड्यूसर है. लार्ज स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस लार्ज क्या होता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या प्रोड्यूस होता है. दोनों का आपको लिख के मुझे सेंड करना है. नाउ बच्चों, गुड बाय.